नेत्र रूपी इंद्री के देवता सूर्य भगवान हैं, मुख रूपी इंद्री के देवता वरुण देव हैं, कान रूपी इंद्री के देवता दिशा है। ये जितने अंग हैं प्रत्येक अंगों के देवता हैं और वे देवता प्रेरित करते हैं व्यक्ति को कि तू ऐसा काम कर। जब इंद्रियां उन देवताओं की इच्छा की पूर्ति करती रहती हैं तो कभी कभी अपराध हो जाता है, कभी कभी पाप हो जाता है। इसलिए इंद्रियां जब कहें कि तू ऐसा कर तो एक बार आत्मा से पूछ लीजिए कि क्या इंद्रियां जिस कार्य के लिए हमको प्रेरित कर रही हैं वो करना उचित है अथवा अनुचित है। आत्मा जब इस बात को स्वीकार करे कि नहीं, ये इंद्रिय जिस कार्य को करने के लिए कह रही है वो उचित है, तभी करिए। इस तरह से प्रत्येक कार्य को जब आप अपने आत्मा की आवाज को सुन करके करेंगे तो इंद्रियां धीरे 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 संयमित हो जाएंगी। और यदि ऐसे भी संयमित नहीं होती हैं तो प्रत्येक इंद्रिय का मुख भगवान की ओर मोड़ दीजिए। जैसे इस समय एक उदाहरण आप ले लीजिए, आपकी प्रत्येक इंद्रियां केवल और केवल भगवान के लिए समर्पित हैं। आप कथा सुनने के लिए आते हैं तो चरण भगवान के इस कथा स्थल पर आ जाते हैं। चरण रूपी इंद्री यहाँ आ गई। जब यहाँ आते हैं तो आप और आपकी मन रूपी इंद्री घर से ही तैयार रहती है। जितने दिनों से कार्य प्रारंभ हुआ उतने दिनों से मन रूपी इंद्री इसी में अनुरक्त है। मन रूपी इंद्री तो इधर लगी है। चरण से चल करके आप यहाँ आ गए, बैठते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं। कान रूपी इंद्री कथा सुन रही है। नेत्र रूपी इंद्री श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रही है, भगवान के चरित्र का दर्शन कर रही है। मुख रूपी इंद्री भगवान के गुणों को गा रही है। आप भजन गा रहे हैं, मुख रूपी इंद्री गा रही है। आप तालियां बजाते हैं तो भगवान के भजन में आप तालियां बजा रहे हैं। आप नाचते हैं, आप थिरकते हैं तो भगवान के लिए थिरकते हैं। आप 3 साढ़े 3 घंटे यहाँ बैठे रहते हैं तो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे रहते हैं। इस समय तो आपकी प्रत्येक इंद्रियां संयमित ही हैं। इंद्रियों पर यदि संयम पाया जा सकता है तो वो केवल और केवल भगवान के कार्य के द्वारा। प्रत्येक इंद्रियों का मुख भगवान की ओर मोड़ दिया जाए। नेत्र रूपी इंद्री से भगवान का दर्शन किया जाए, मुख रूपी इंद्री से भगवान के गुणों को गाया जाए, कान रूपी इंद्री से भगवान की गुण कथा को सुना जाए, हाथ रूपी इंद्री से दान किया जाए, भगवान की सेवा की जाए, नासिका रूपी इंद्री से भगवान के चरणों में पड़े हुए पुष्प की सुगंध ली जाए, मुख रूपी इंद्री से, जिह्वा रूपी इंद्री से भगवान को लगा हुआ भोग प्रसाद ग्रहण किया जाए, चरण रूपी इंद्री से भगवान के तीर्थों का सेवन किया जाए। जब इस प्रकार से इंद्रियों को भगवान से जोड़ देंगे तो इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाएंगी। श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, माता, इंद्रियों को संयमित करने का सर्वोत्तम साधन है कि वो इंद्रियां भगवान की ओर समर्पित हो जाएं। जितना भी कार्य हो वो केवल और केवल भगवान के लिए हो।